अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। नए आने वाले व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आज का टॉपिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसके बारे में आपसे बात करूँगी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से आप इसके अल्फाज से सोच लीजिए कि मसल से रिलेटेड है और डिस्ट्रॉफी हो जाती है उसकी वेस्टेज। तो बात है ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ के हवाले से, ये प्रोग्रेसिव वीकनेस है, यानी लगातार वीकनेस का हो जाना विद लॉस ऑफ मसल मैस, जिसके साथ मसल का मैस कम होता जाता है। एक्चुअली इट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर और इसमें होता क्या है कि हमारे जीन्स एबनॉर्मल हो जाते हैं और उनमें एबनॉर्मल म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है और ये प्रॉब्लम यूजुअली अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाती है। फिर ऐसा होता है कि ये जीन्स मसल बनाने वाली प्रोटीन को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ करती है। अब बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कैसे अफेक्ट करती है। तो ये डिपेंड करता है इसकी काइंड्स पे। मोर देन 30 काइंड्स हैं इसकी, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अब ये हर किसी की बेस हर किसी से डिफरेंट हो सकती है। नंबर वन देखिए कि कोई, क्योंकि जीन्स जो हैं वो भी कॉज करते हैं, मसल्स की वजह से भी कॉज होती है। ऐसी एज जिसमें डिज़ीज़ पहली दफ़ा हो वो भी काउंट करती है और डिज़ीज़ कितनी क्विकली वर्स होती है ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा काउंटेबल है। अब जब हम किसी डिज़ीज़ के हवाले से बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस फॉर्म में मौजूद होती है हमारे सामने। जब पेशेंट आता है तो यकीनन हमें इस बारे में इल्म होना चाहिए कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कितनी टाइप्स हैं। तो मेजरली अगर बात की जाए तो इसकी फॉर्म्स या टाइप्स आप कह लें तो 9 हैं। इसके बारे में वन बाय वन मैं आपसे बात करूँगी। नंबर 1 पे डुशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसे DMD भी कहा जाता है। इसे आप सूडो हाइपरट्रॉफिक टाइप भी कह सकते हैं। ये यूजुअली पेल्विक गर्डल से शुरू होती है, यानी पेट के निचले हिस्से से, और लोअर लिम्स जो हैं इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, यानी टांगों का हिस्सा ज़्यादा मुतासिर होता है। मेनली ये जो प्रॉब्लम है बॉयज़ में देखी जा सकती है और ये 3 to 5 ईयर्स में ही स्टार्ट हो जाती है, यानी बच्चा अभी 3 साल का होता है और 3 से 5 साल के दरमियान में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अफेक्टेड मसल्स जो होते हैं वो लार्जर हो जाते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और फर्म हो जाते हैं, यानी नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा सख्ती में आ जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सा मसल हो सकता है? काफ मसल्स हो सकते हैं, क्वाड्रिसेप्स हो सकते हैं, ग्लूटल मसल हो सकते हैं और डेल्टाइड मसल्स हो सकते हैं, और इसके अलावा इंफ्रास्पाइन भी इससे मुतासिर होता है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड फॉर्म की, जिसे बैकर मसल डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये भी डुशे की तरह ही है और इसमें भी वॉइस इफेक्ट ज़्यादा होते हैं और ये 11 से 25 साल की उम्र तक तकरीबन इसमें प्रॉब्लम आती है। नंबर 3 पे आती है मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और ये ज़्यादातर एडल्ट्स में देखने में आती है, यानी बड़ों में। ये लोग अपने मसल्स को रिलैक्स नहीं कर पाते, यानी मसल इतने कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इतने श्रिंक कर जाते हैं कि वो छोटे लगने लगते हैं और पूरी तरह से उनको रिलैक्स नहीं कर सकता। अगर बाजू है तो पूरी तरह से उनको स्ट्रेच नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते, इस किस्म की प्रॉब्लम आती है। ये 20 की एज में यूजुअली स्टार्ट होता है और मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। ये मसल फाइबर जो हैं एबनॉर्मल है होते हैं और इसमें मोटर नर्व इन्वॉल्व होती है। फोर्थली अगर बात की जाए तो कंजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। कंजेनिटल से आप सभी समझ सकते हैं कि इट इज़ बाय बर्थ, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के साथ ही ये प्रॉब्लम होती है, बट इट इज़ अ रेयर डिजीज़, यूजुअली ये कम हुआ करता है। ये हाइपोटोनिया के साथ होती है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर वेस्टिंग होती है इसके साथ, यानी लगातार मसल्स वीक होते जाते हैं और वेस्ट होते जाते हैं। नंबर 5 पे अगर बात की जाए तो लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और इसको हम जोवेनाइल स्कैपुलाई हेमरल टाइप के रख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि टीन एज में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इससे अफेक्टेड होते हैं। यूँ कह लीजिए कि 20s के राउंड अबाउट जो होते हैं उनको ये ज़्यादा होती है। फिर ये इनहेरिटेड डिजीज़ है, यानी कि विरासतन है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है तो भी ऐसा होता है। इसमें क्या होता है कि शोल्डर या फिर पेल्विक गर्डर से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम और ये ऑटोसोमल जो हमारे जीन्स होते हैं इसमें वो ख़राब हो जाते हैं और इसमें पेशेंट मिडिल एज तक सरवाइव नहीं कर पाता, ये यानी सीवियर किस्म की प्रॉब्लम
हो जाया करती है। नंबर 6 के हवाले से बात करूँ तो फेशियोस्कैपुलो ह्यूमरल टाइप आती है। इसमें भी हमारे ऑटोसोमल जीन्स मुतासिर होते हैं। ये पहले फेस मसल्स, फिर शोल्डर, फिर गर्दन में होता है। यानी कि ये तमाम स्टेप बाय स्टेप जो है चलता रहता है सिलसिला, और टीन एज से 40s तक ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद आती है डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, डिस्टल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हाथों और बाजुओं के बारे में, हाथों पाँव के बारे में बातचीत है। इसमें आर्म्स, लेग्स, हैंड और फीट, ये तमाम चीज़ें मुतासिर होती हैं, और ये 40 से 60 साल की उम्र तक के लोगों में हुआ करती है। फिर नेक्स्ट पे आ जाती है ऑक्यूलो फेरिंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ऑक्यूलर फेरिंजियल से आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका ताल्लुक फेस, नेक या हमारे गले के साथ हो सकता है। तो 40 से 50 साल की उम्र के लोग इससे मुतासिर होते हैं, और इसमें फेस, नेक, शोल्डर्स मसल जो हैं ये तो होते ही हैं। इसके अलावा ऑक्यूलो से मुराद होती है आइज़। तो डिस्ट्रॉफी हो जाती है आईलिड्स की, यानी आँखों का हिस्सा जो है, आँखों का जो अपर लिड होती हैं या लोअर लिड्स होती हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है और टॉसिस हो जाता है, जिसे उर्दू में कहते हैं आँख का छप्पर गिर जाना। इसके अलावा साथ ही साथ डिस्फेजिया भी हो जाया करता है, यानी कि निगलने की दिक्कत होती है पेशेंट को, और ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। फिर लास्ट पे आ जाती है एमरी ड्रेफन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये भी ज़्यादातर बॉयज़ में होती है, और अमूमन क्या होता है कि 10 इयर्स में होती है, और इसमें ज़्यादातर हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं और इसके मसल्स वीक होते जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कॉजेज़ के हवाले से। तो इट रन्स इन फैमिलीज़, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि फैमिली हिस्ट्री में होता है, जीन्स में होता है, जेनेटिक मसले की वजह से है, इस वजह से। और हमारे जो मेजर बात वही है कि हमारी जो प्रोटीन होती है, जिसे डिस्ट्रोफिन कहते हैं, जो मसल्स को क्रिएट करती है, उनको हेल्दी बनाती है, स्ट्रॉन्ग करती है और इंजरी से प्रोटेक्ट करती है, ये उनको ख़राब कर देते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि अगर इस किस्म की प्रॉब्लम के साथ आपके पास पेशेंट आता है तो उसकी क्या सिम्टम हो सकती हैं। तो आपके पास जो पेशेंट आएगा वो फॉल डाउन ओफन होगा, यानी अक्सर गिरी गिरी सी कंडीशन बताएगा आपको। फिर वीक किस्म के मसल्स होंगे, आप देखेंगे उसके वीक मसल्स हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि वो बताएगा कि मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी कड़ल पड़ जाते हैं, उनमें पेन रहता है और ट्रबल होती है उठने में, बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में और भागने में, दौड़ने में या जंप करने में, ये चीज़ें बताई जाती हैं। इसके अलावा चलने में, या यूँ कह लीजिए कि पंजों के बल चलने में, इस किस्म के प्रॉब्लम बताएगा पेशेंट आपको। कर्व्ड स्पाइन हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ डिस्ट्रॉफी ड्रूपी आईलिड्स बताएगा पेशेंट आपको, यानी आँखों का जो लिड्स हैं वो गिरी हुई महसूस होंगी, बिल्कुल जैसे वो काम ही नहीं कर रही हों। फिर हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ट्रबल ब्रीदिंग हो सकती है, यानी निगलने में और सांस लेने की दिक्कत बताएगा पेशेंट। देखने की प्रॉब्लम हो सकते हैं, विजन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इसके साथ, और वीकनेस इन द मसल ऑफ फेस, यानी चेहरे के जो मसल हैं वो भी वीक होंगे। अब हम डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप चेक करें कि कौन सा मसल ट्रबल करता है, फिर ये कि ये आपको पेशेंट बताएगा। और चलने में मसला होता है तो यूजुअली एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी करते हुए प्रॉब्लम होती है, ये कब से है, ये चीज़ें आपने पूछनी है। और किसी और को भी होता है या आपकी फैमिली में ये चीज़ मौजूद है, ये बातें काउंट करती हैं। अगर है ऐसा तो किस टाइप का है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसा कि ब्लड टेस्ट है, ईएमजी टेस्ट होता है जिसको इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहा जाता है, और इसी तरह मसल बायोप्सी की जा सकती है, मसल स्ट्रेंथ का टेस्ट लिया जाता है जिसमें रिफ्लेक्सेस नोट किए जाते हैं, कोऑर्डिनेशन देखी जाती है मसल्स की, ईकेजी होता है, और इमेजिंग टेस्ट होते हैं जैसे एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है। तो एक बात आपको यहाँ पर क्लियर करती चलूँ कि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसका क्योर कोई नहीं है, लेकिन इसका मैनेजमेंट है। जैसा कि फ़िज़िकल थेरेपी कराई जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है पेशेंट को, स्पीच थेरेपी देते हैं और रेस्पिरेटरी थेरेपीज़ दी जाती हैं। जबकि होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह ये मसल स्ट्रेंथ के लिए और इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारी मेडिसिन मौजूद हैं। जब आप यूज़ करवाएं तो पेशेंट जो है वो रिलीफ होता है उसको। जैसा कि हमारी ब्राइनिया बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, रस्टॉक्स है, रूटा, पिक्रिक एसिड, कालीफॉस, म्यूरेटिक एसिड है, जिंकम मेट है, फिर मर्कसॉल है, एकोनाइट, आर्निका, ये टॉप मोस्ट रेमेडीज़ हैं जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ। कॉस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसन है और इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है कि जहाँ कंट्रैक्शंस आ जाती हैं। प्लम्बम मेट हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है।
फिर लिथियम है। तो ये तमाम मेडिसन है और इसके अलावा बहुत सारी और मेडिसन भी हैं जिन्हें यूज़ किया जा सकता है और रिलीफ हो सकता है। तो जी, आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।